बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। सुबह मैं उठी और नमाज़ वगैरह पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने सबक पढ़ना शुरू कर दिया, इसलिए कमरे में थोड़ा बहुत अंधेरा है। सुबह के टाइम इतना कुछ हसीन मौसम होता है ना, लगता है कि बारिश होगी, ठंडा यख मौसम होता है, ठंडी ठंडी हवा आती है। मैं इधर बैठ के सबक पढ़ी थी, विंडो ओपन की मैंने कहा फ़ैन ऑन नहीं करती, बाहर से इतनी ठंडी हवा आ रही है। इस टाइम मेरा सर शदीद फट रहा था, इतना सर में दर्द था। फिर मैंने कहा चाय नहीं बनाती, ऐसा करती हूँ शेक बना लेती हूँ, क्योंकि रात को सही से नींद भी पूरी नहीं हुई थी। उसके बाद फिर मैंने घर के काम वगैरह करना शुरू कर दिए, कारपेट वॉश की, पूरे घर की क्लीनिंग वगैरह की। मैं ना वीक में एक बार और लाजमी पूरे घर की डस्टिंग वगैरह करती हूँ, क्लीनिंग करती हूँ। और ये सब कुछ वॉश किया तो ये भी अब मैंने छत पे लेके जाने हैं। बाकी घर की कुछ हालत ये है, बाकी सारी चीज़ें मैं बाहर लेके गई। और ये ना मेरे से क्लिप मिक्स हो गए हैं। ये क्लिप नेक्स्ट डे का था, जब कारपेट ड्राई हो गई थी वो मैंने डाली, लेकिन क्लिप आगे पीछे हो गया। तो आप लोगों ने मैनेज कर लेना। इतनी कुछ टायर्ड हो चुकी थी इन 2 दिनों में। घर की डीप क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वैसे डेली भी करती हूँ, लेकिन वो सरसरी सी क्लीनिंग होती है, लेकिन डीप क्लीनिंग ना हफ्ते में मैं एक बार लाजमी करती हूँ। जिस दिन मैं कारपेट वॉश करूँ उस दिन तो मैं हर चीज़ साफ़ करती हूँ। कमरों के दरवाज़े, फ़ैन, सब कुछ मैं साफ़ करती हूँ। जाले वगैरह भी मैं वीक में एक बार लाजमी उतारती हूँ, क्योंकि घर ऐसी जगह पे ना डस्ट बहुत ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से जाले बहुत जल्दी बनते हैं। तो यहाँ से भी मैंने रग वॉश किए थे, अब वाइपर लगा रही हूँ। इस टाइम में कुछ इतनी थकी हुई थी कि मैं कहती हूँ बस अलादीन का चिराग और सारे घर के काम एकदम से हो जाए। मेरी पसलियों में दर्द होना शुरू हो गया था, इतनी मैं थक चुकी थी। और मेरा सर फट रहा था भूख के मारे, क्योंकि सुबह भी नाश्ता नहीं किया था, वही जूस पिया हुआ था। तो इतनी मैं कुछ थकी हुई थी, मैं कहती हूँ बस ये काम कैसे ख़त्म हो। बंदा काम स्टार्ट कर लेता है, लेकिन एंड करना बड़ा मुश्किल होता है। साथ में कपड़े भी धो रही थी, मैंने कहा थोड़े से कपड़े हैं, फिर बता रहे हैं कि आगे बारिशें होंगी तो बेहतर यही है कि कारपेट के साथ साथ कपड़े भी वॉश कर लो। कपड़े थोड़े से कपड़े थे, 5-6 जोड़े थे बच्चों के अपने, तो वो जल्दी वॉश हो गए। लेकिन फिर मेहनत तो करनी पड़ती, काम तो होता ही है। कभी कभी बंदे का इतना दिल करता है काम ना करे, लेकिन उस दिन ज़्यादा काम करना पड़ता है। आज तीनों कमरों की मैंने क्लीनिंग की और तीनों कमरों को मैंने वॉश किया था, जाले वगैरह उतारे। सामने कमरे में बच्चे सो रहे थे और मैं इसलिए लाइट ऑफ़ कर दी थी। और ये सीलिंग वगैरह को साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जब मैं कारपेट वॉश करती हूँ ना, तो फिर मैं इस्त्री वाले टेबल को बाहर निकालती हूँ, उस पर चढ़ के तो सारे घर के जाले उतारना और सीलिंग वगैरह को साफ़ करती हूँ। ये सारा गंद अब बाहर था। मेरे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं छत पे ये कारपेट वगैरह लेके जाऊँ, ये इधर से वाइपर लगाऊँ। मैं हस्बैंड का वेट कर रही थी, मैंने कहा अल्लाह करे वो जल्दी आ जाए और मुझे यहाँ से वाइपर लगा दे या कपड़े ऊपर ले जाए। तो इतने में फिर हस्बैंड फ़ोन करते हैं कि अभी हमने गांव जाना है तो तुम रेडी हो जाओ। फिर हम लोग गांव चले गए और तकरीबन 3 बजे गए थे और रात को 10 बजे वापस आ गए थे। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। शाम के टाइम फिर मैं बच्चों को लेके बाज़ार चली गई थी, क्योंकि मैं बच्चों के स्कूल ओपन हो रहे हैं, आप सबको पता है। वैसे तो कुछ दिन रहते हैं, लेकिन जो समर वेकेशन टास्क है वो जल्दी सबमिट करवाना था। उसके लिए फ़ातिमा की कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैंने कहा कि बस ऐसा करती हूँ कि लाइट भी नहीं है, वैसे अब लाइट अभी आई थी, लाइट भी नहीं है और मौसम भी अच्छा है, बाहर ठंडी हवा चल रही है, तो बाहर चले जाते हैं। और घर जो है मेन रोड पे है, तो बाहर म्यूज़िक वगैरह की इतनी आवाज़ आ रही थी, दिल कर रहा था कि बाहर जाती हूँ। लाइट सारी ऑफ़ कर रही हूँ, मगरिब की नमाज़ पढ़ी और बच्चों को लेके मैं निकल गई शॉप पे। मैंने कहा कि आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे तक हम लोग वापस आ जाएंगे, क्योंकि शॉप बिल्कुल घर के पास से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। लेकिन मैं फिर बच्चे दोनों साथ होते हैं, तो बेटी तो चल जाती है लेकिन बेटा नहीं चलता। फिर इनके लिए फिर मुझे रक्षा बुक करवाना पड़ता है। तो रक्शे पे हम लोग जैसे ही शॉप पे गए तो वो शॉप क्लोज़ थी। इतना मेरा दिल खफा हुआ, मैंने कहा इस शॉप घर के पास है और बाज़ार की तरफ जाना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। पता नहीं मेरा दिल, मेरी अजीब सी मुझे घबराहट होना शुरू हो जाती है। मैं कहती हूँ नहीं, बाज़ार की तरफ नहीं जाती। तो बाज़ार फिर हम लोग आ गए थे वह चीज़ें लेने के लिए, और बाज़ार पूरा सजा हुआ था, क्योंकि 12 अगस्त था और सारा बाज़ार सजा हुआ था। हर तरफ म्यूज़िक और झंडे हर तरफ लहरा रहे थे। इतना मज़ा था बाज़ार में, मेरे बच्चों का दिल बहुत खुश था। फिर हम लोग शॉप पे आके, और शॉप पे तो इतना इन शॉप मैं तो 3 शॉप पे घूमी हूँ।
तो मुझे कहीं से चीज़ें मिल नहीं रही थी। और जो घर के पास शॉप है फ़ातिमा की स्कूल की सारी चीज़ें उधर से ही मिलती हैं। उनके पास ना स्पेसिफिक स्कूल्स हैं, 5-6 स्कूल्स की बुक्स होती हैं, ज़्यादा स्कूल्स की उनके पास बुक नहीं होती। तो ये स्टिकर भी उन्हीं से मैं लेती होती हूँ। ईच स्टिकर 10 रुपीज़। तो यहाँ पे ना ईच स्टिकर 20 का था। मैं इतनी हैरान रह गई क्योंकि मुझे ये अर्जेंट बेस पे चाहिए थे, तो मुझे फिर मजबूरन मुझे लेने पड़े और इतने महंगे उन्होंने दिए हैं, 20-20 रुपए का एक। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा उठा लिया। मैं समझ रही थी 10 के एक है, लेकिन जब उन्होंने बिल बनाया कहते हैं ये है 20 का एक है। मुझे इतनी हैरानगी हुई, मैंने कहा बाज़ार में तो सारे चोर ही बैठे हुए हैं। सॉरी टू से, लेकिन ये होता है ना कि एक गाहक को देखते हैं ना कि इसकी मजबूरी, तो उससे ना फिर चीज़ें महंगी देना शुरू कर देते हैं। मैं जिस शॉप से चीज़ें लेती हूँ उनकी उस शॉप पे ना चीज़ों की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, रीज़नेबल भी होती है, और बिल बनाओ, बिल के टाइम भी वो बारगेनिंग कर देते हैं। तो मैं हमेशा उसी शॉप को प्रेफर करती हूँ। और फिर हम लोग बाहर आ गए थे और इतना बाज़ार में मज़ा था, बहुत ज़्यादा, हर तरफ झंडे थे। मुझे अपना बचपन का टाइम याद आ गया था कि मेरा भाई हमेशा, उसकी कोशिश होती कि पूरे गांव में सबसे बड़ा झंडा मेरा हो। वो छत पे झंडे लगाता था, पूरे घर में झंडियाँ में और मेरा भाई लगाते थे आटे के साथ। तो इतना वो टाइम याद आ रहा था। मैं इधर बच्चों को साथ लेके आई हुई थी, तो मैं अपने बच्चे, जाहिर सी बात है मेरे तो बच्चे छोटे ना, तो इतना नहीं पता, लेकिन मैं दिल ही दिल में वो अपना पुराना टाइम याद कर रही थी। फिर इसके बाद मैं ECS पे आ गई थी। मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, वो मैंने होल्ड पे रखी हुई थी। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने क्या शॉपिंग की है। वैसे तो मैं साथ साथ आपको दिखाती रहती हूँ, लेकिन आज मैं लेके आ गई थी, जल्दी में थी, इस वजह से मैं आपके साथ इस व्लॉग में नहीं शेयर कर पाई। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो बिग बाइट से मैंने बच्चों के लिए फ़्राइज़ ली हैं। इनका ना शवारमा पूरे अटक में बहुत फेमस है। मुझे इतना इनका शवारमा अच्छा लगता है। मैं 2013 से इनसे शवारमा ले रही हूँ। जब ये लोग नए नए आए थे, तब हम लोग यूनिवर्सिटी में होते थे, मैं और मेरी फ्रेंड एक सैरिश, तो हम दोनों पक्का लेने के लिए आते थे। उस टाइम 60 रुपीज़ का छोटा होता था, 70 का बड़ा शवरमा मिलता था। लेकिन अब तो प्राइस थोड़ी सी हाई हो गई हैं। क्लिप थोड़ा सॉरी आगे पीछे हो गए हैं। और ये फिर मैं बाटा वालों के पास आ गई थी, क्योंकि मेरिया मॉल में जो बाटा वाले हैं उनके पास फ़ातिमा के लिए मैंने शूज़ देखे, तो उनके पास साइज़ का इशू था। मैंने कहा चले मैं दूसरी आउटलेट पे चेक कर लेती हूँ, लेकिन इनके पास वो डिज़ाइन ही नहीं था। तो फिर मैं फ़्राइज़ वगैरह मैंने निकाले, बहुत मज़े के फ़्राइज़ थे, लेकिन मेरे बच्चों ने बिल्कुल टेस्ट नहीं किए, क्योंकि उन्हें मसाला और केचप बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो वो कहते हैं कि ये काले भी हैं, मतलब कि इनके ऊपर ना छिलका उन्होंने सही से रिमूव